Hello everyone, you are welcome on MDN Education Today online study platform. Today in this video we will discuss ninth class third chapter The Little Girl written by Catherine Mansfield. जो इसका कुछ पार्ट है approximately half of the chapter we have read in the previous video. So let's start the next part. इसके 7 जो पैराज हैं वो हम पढ़ चुके हैं. जो 8th है थोड़ा सा इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो लिटिल गर्ल है केजिया उसको अपने पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट और हार्ड हार्टेड पर्सन है और वो केजिया को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, उसके साथ खेलते नहीं हैं. मतलब उसके पेरेंट्स अपनी लाइफ के अंदर इतने बिजी हैं कि उनको अपनी बच्ची के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता. यदि टाइम मिलता है तो वो सिर्फ अपनी ही पर्सनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं. तो केजिया है जो और जो उसके पेरेंट्स हैं उनके बीच में एक गैप आ गया है जिसको जनरेशन गैप बोलते हैं, जिसकी वजह से केजिया के जो फादर हैं वो केजिया से हमेशा ही इरिटेटेड रहते हैं. जब भी वो केजिया को देखते हैं इरिटेट हो जाते हैं. तो क्या होता है कि केजिया ने हमने पढ़ा था जब फादर के बर्थडे पे उसको गिफ्ट देने के लिए कुछ बनाने की कोशिश की, जैसे उसने पिन क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी तो उसका उल्टा ही हुआ था. शी वांटेड टू प्लीज़ हर फादर बट इट वाज हैपन ऑन द अपोजिट. लेकिन क्या हुआ, ये अपोजिट ही हुआ उसका. उसको डिसप्लीज कर दिया उसने. उसके पापा ने उसके ऊपर गुस्सा किया और उसको एक स्टिक से पीटा भी. तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो पैरा है वो क्या है, 8th. आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल. ये बात उसके बाद है जब फादर ने उसकी छोटी छोटी हथेलियों के ऊपर रूलर से हिट किया था. तो उसके बाद क्या हुआ, आवर्स लेटर घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेटा. एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर. रॉकिंग चेयर मतलब स्वे टू एंड फ्रो, मतलब ऐसी कुर्सी जो झूलने वाली कुर्सी होती है. तो रॉक मतलब हिलाया, तो उसे हिलने वाली कुर्सी पर हिलाया. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. क्लंग मतलब चिपकना, स्टिक. तो वह जो बच्ची थी वो उस नरम शरीर से चिपटी रही. वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर शी शॉप्ड. और वह सुबकती हुई बोली कि पिता को भगवान ने क्यों बनाया है, जो पिता हैं उनको भगवान ने क्यों बनाया है. Here's is a clean hanky, darling, blow your nose. ये है मतलब साफ ये लो, साफ रुमाल लो और अपनी नाक को पोंछ लो. गो टू स्लीप पेट, प्यारी बच्ची सो जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग. तुम सुबह सब कुछ भूल जाओगी. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की थी बट वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना. आज रात वो कुछ भी नहीं सुन पाए. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन पिताजी तो क्या हो गए, शायद भूल गए होंगे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम सी saw him, she quickly put both hands behind her back. और अगली बार जब उसने अपने पापा को देखा तो जल्दी से उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया. एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल लाल हो गए थे. द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. अब ये किसी दूसरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन है. द मैकडोनाल्ड्स फैमिली, जिसको मैकडोनाल्ड वो सरनेम है उनका मैकडोनाल्ड. तो अगले दरवाजे पर मतलब उनके जो पड़ोसी थे नेक्स्ट कमरे में कौन रहता था, मैकडोनाल्ड्स. दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening.
और बाड़ में मतलब फेंस का मतलब होता है जैसे हम दीवार बना देते हैं घर के चारों तरफ, तो उसको फेंस बोलते हैं। फेंस मतलब ऐसे होता है बाड़, बड़ा बाड़ बना देते हैं जैसे खेत के चारों तरफ बना देते हैं। तो उस दीवार में से, दीवार में बने होल में से देखते हुए छोटी लड़की ने उनको शाम को क्या करते हुए, टैग, टैग मतलब होता है पकड़ा पकड़ी, जो गेम होता है एक प्रकार का, वो खेलते हुए देखा। भी जो मैकडोनाल्ड्स फैमिली थी वो टैग खेल रहे थे और बच्ची ने फैंस में बने होल में से देखा, गैप में से देखा। टू लिटिल गर्ल्स हैंग सॉरी द फादर विद अ बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स। और पापा ने छोटा जो बेबी था माओ, उसको अपने कंधों पर उठा रखा था। Two little girls hanging on to his coat pockets running round and round the flower beds. और दो छोटी लड़कियों ने उसकी पॉकेट, उसकी कोट की पॉकेट को पकड़ रखा था, जिससे वो उनको फूलों की क्यारियों के इर्द गिर्द दौड़ा रहा था। शेकिंग विद लाफ्टर, और उनको हंसी के हिलोरे दे रहा था। मतलब वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, खुश थे, इंजॉय कर रहे थे। वंस she saw the boys turn the hose on him. hose का मतलब होता है फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब होती है जो, उसको बोलते हैं होज। जैसे हम टैप वगैरह में लगाते हैं ना, जैसे गार्डन वगैरह में पानी देने के लिए लगाते हैं, तो वो जो पाइप लगाते हैं रबड़ की, उसको बोलते हैं, या ट्यूब लगाते हैं, उसको बोलते हैं होज। तो एक बार क्या हुआ, एक बार उसने लड़कों को अपने ऊपर पानी वाली जो नली थी वो फेंकते हुए देखा। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उसने उनको हंसते हुए, हर समय हंसते हुए पकड़ने की कोशिश की। मतलब हंसते हुए, ये नहीं उनके ऊपर गुस्सा किया। देन इट वाज ही डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। और तब छोटी बच्ची ने निश्चय किया था कि फादर तो अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि उसके पापा तो स्ट्रिक्ट हैं। मैकडोनाल्ड क्या है, मिस्टर मैकडोनाल्ड क्या है, बिल्कुल जेंटल हैं, लविंग फादर हैं, केयर करती हैं और अपने बच्चों को कभी डांटते भी नहीं हैं। द लिटिल गर्ल वॉज सॉरी सडनली वन डे मदर बिकेम इल। एक दिन अचानक क्या हुआ कि मम्मी बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह और दादी माँ हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। और छोटी लड़की घर में अकेली रहेगी, किसके साथ, जो एलिस था उनका कुक, उसके साथ। मतलब जो छोटी लड़की थी वो एलिस कुक के साथ घर में अकेली रहेगी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब दिन के समय में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही एलिस उनको बिस्तर पर लेटा रहा था तो वो अचानक डर गई। 10th पैरा। वट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। और उसने पूछा कि यदि मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी। ऑफन हैव नाइटमेयर्स, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे तो अक्सर बुरे सपने आते हैं। तो मतलब नाइटमेयर क्या होता है, बैड ड्रीम। यदि हम बैड ड्रीम बोलें, आई हैव अ बैड ड्रीम, तो ये गलत होगा, इट्स रॉन्ग, एकेडमिकली ये रॉन्ग होगा, हम उसको नाइटमेयर बोलेंगे। तो ये क्योंकि कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड हम उनको मिसयूज करते हैं, तो इसलिए हम बैड ड्रीम को क्या बोलेंगे, नाइटमेयर, ना कि बैड ड्रीम। तो उसने पूछा कि यदि मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी टू हर बेड, और तब दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब फुसफुसाने वाला था, मतलब ये उसने धीरे से कहा। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस ने कहा, बच्ची तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जुराबें उतारते हुए एलिस ने कहा, बच्ची तुम सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, भी चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन जो सपना उसे आता था, बुरा सपना उसको आता था, तो वही पुराना सपना आया। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रॉक हु केम नियरर एंड नियरर। एक कसाई चाकू और रस्सी लिए उसके नजदीक आ रहा था। स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल, और वो मुस्कुराया भयानक स्माइल के साथ। ड्रेडफुल भयानक, डरावनी। वाइल शी कुड नॉट मूव,
जबकि वो हिल नहीं पाई। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल स्थिर खड़ी रही। क्राइंग आउट, चिल्ला रही थी। ग्रैंडमा, दादी माँ, शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और वह कांपती हुई उठी और उसने अपने पापा को अपने बिस्तर के पास हाथ में मोमबत्ती लिए हुए देखा। बिसाइड मतलब पास में, नियर, बगल में। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसका जो आज का क्वेश्चन है वो है केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर। अभी अभी पढ़ के आए हैं हम इसमें कि केजिया ने निश्चय किया, उसने निर्णय लिया कि फादर तो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड, तो मिस्टर मैकडोनाल्ड किस प्रकार के फादर थे। एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर, और वो केजिया के फादर से किस प्रकार अलग थे। केजिया, इसका आंसर क्या है, केजिया कंपेयर्ड हर फादर विद मिस्टर मैकडोनाल्ड हर नेक्स्ट डोर नेवर। तो मतलब केजिया है जो वो अपने पापा की तुलना मिस्टर मैकडोनाल्ड जो उनके अगले पड़ोसी हैं उनसे तुलना करती है। केजिया अपने पापा की तुलना करती है किसी मिस्टर मैकडोनाल्ड से जो उनके पड़ोसी हैं। ही वॉज अ लविंग जेंटल एंड फॉरगिविंग फादर। तो मिस्टर मैकडोनाल्ड क्या है, लविंग जेंटल एंड फॉरगिविंग फादर है। वो प्यार करने वाले, अच्छे और माफ करने वाले पिता हैं। ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रन, और वह हमेशा अपने बच्चों के साथ मुस्कुराते रहते हैं और खेलते रहते हैं। ही ट्रीटेड हिज चिल्ड्रन इन अ फ्रेंडली मैनर, और वो अपने बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, मित्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं। ही वॉज जस्ट अपोजिट टू केजियाज फादर, वो केजिया के पापा से बिल्कुल अलग हैं। अनलाइक केजियाज फादर ही नेवर पनिश्ड हिज चिल्ड्रन, केजिया के पापा की तरह से वो अपने बच्चों को कभी नहीं डांटते। ही प्लेड विद देम वेन एवर ही वॉज फ्री, जब भी वो फ्री होते हैं तो उनके साथ खेलते हैं। लेकिन जब केजिया के पेरेंट्स या मदर जो फ्री होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो अपनी एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। उसकी मम्मी रीडिंग करने में रहती है और उसके पापा क्या करते हैं, हर वक्त खर्राटे मारते रहते हैं। केजिया's फादर वॉज वेरी हार्श एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। इसके अपोजिट क्या है, केजिया के जो पापा हैं वो बहुत हार्श हैं। हार्श मतलब हार्ड हैं, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन को मानने वाले हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मानने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ये क्लियर होंगे। सो see you soon in the next day. Have a good day.